पहले मैं डरता नहीं था। मुझे डर का मतलब नहीं पता था। डर शब्द से मैं वाकिफ नहीं था। मैं नासमझ था, या शायद आज की भाषा में आप कह सकते हैं कि मैं मासूम था। मेरे लिए दुनिया बस खुला आसमान था, जहाँ बस दौड़ना था तो दौड़ पड़ता, कूदना था तो कूद जाता, और पानी में छलांग लगाने से पहले मैं यह नहीं सोचता कि उसमें गहराई कितनी है, क्योंकि तब तक मैंने डूबना सीखा ही नहीं था। फिर एक दिन आया और किसी ने मुझे रोक लिया कि बेटा ऐसा मत करो, गिर जाओगे। और उस दिन गिरने का डर मेरे भीतर बो दिया गया। धीरे धीरे लोगों ने मुझे और डर सिखाया कि रात में अकेले मत निकलना, भूत आ जाएंगे। पढ़ाई नहीं करोगे तो भविष्य अंधकारमय होगा। भगवान को नाराज करोगे तो सजा मिलेगी। ये समाज क्या कहेगा? और मैंने सीखा, डर सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि यह एक उपकरण है जिससे इंसान को सीधा रखा जाता है। शुरू में लगा ये डर मुझे बचा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ये डर मेरी पहचान बनती गई। मैं पहले बिना सोचे कुछ भी बोल देता था। अब बोलने से पहले सोचता हूँ, कहीं कोई गलत ना समझ ले। पहले फैसले दिल से लेता था, अब पहले गणना करता हूँ कि कहीं कोई नुकसान न हो जाए। पहले जिंदगी का हर पल एक खेल था, अब हर खेल एक परीक्षा है जिसमें हारने का डर हमेशा सामने खड़ा होता है। समाज हमें सिखाता है कि डर अच्छे है, डर हमें अनुशासित रखते हैं, डर हमें सभ्य बनाते हैं, लेकिन कोई यह नहीं बताता कि डर हमें छोटा भी बना देता है। डर एक पिंजरे की जैसा है, और यह पिंजरा अदृश्य है। हम इसमें इतने समय से है कि हमें लगता है कि यह कोई खुला मैदान है। आज मैं समझदार कहलाता हूँ। लोग कहते हैं अब तुम सुधर गए हो, क्योंकि अब मैं नियम मानता हूँ, सीमाओं में रहता हूँ और खतरों से दूर रहता हूँ। लेकिन सच्चाई, अब मुझ में सबसे ज़्यादा डर है। मैं बिना डर के जीने में असमर्थ हूँ। हाँ, मैं इतना सुधर चुका हूँ कि आज आज़ादी भी मुझे डराने लगी है। मुक्त आकाश देखने पर मुझे लगता है, अगर पंख फैलाए तो कहीं गिर न जाऊं। तो क्या ये सुधार है या बस एक कैद है? क्या बचपन की वो नासमझी दरअसल असली आज़ादी थी? क्या डर से रहित होना अज्ञानता नहीं, कोई साहस था? अगर ऐसा था, तो हम बड़े होते होते साहस क्यों खो देते हैं? शायद डर का असली इलाज डर से भागना नहीं, बल्कि उसे पहचानना है। क्योंकि जब आप जान जाते हैं कि डर कहाँ से आया, तो आप चुन सकते हैं उसके साथ जीना है या उसके बगैर जीना है। और अगर कभी मैं सच में सुधर पाऊँ, तो शायद मैं फिर से उसी बच्ची की तरह जीना चाहूँगा जो डर शब्द से वाकिफ नहीं था। सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले विचार के साथ।